Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2013 paper Civil Law 2. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. सो पेपर 2 सिविल लॉ 2 क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच करना है लिस्ट को लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। तो फजलुद्दीन मसीद पंचू दास है किस पर, ये है कंसिडरेशन पर। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ये किस पर था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस पर था ये केस। ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राधा कृष्ण अग्रवाल ये है कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। एंड लक्ष्मी अम्मा तेलंगाना नारायण भट्ट ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस पर। तो क्या आंसर रहेगा इसका, बी इज द आंसर। Next is 2. In which of the following cases Supreme Court held that in order to create a contract, acceptance of an offer and intimation of acceptance by some external manifestation which the law regards as sufficient is necessary? तो ये केस था भगवान दास वर्सेस गिद्धाईलाल कंपनी। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 3. मैच करना है फिर से लिस्ट को। देखिए हर बार डिस्कस भी किया है, पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसका मैंने बनाया हुआ है एक CMT लव। कैसे, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड 25, स्टेट ऑफ मैरिज 26, स्टेट ऑफ ट्रेड 27, लीगल प्रोसीडिंग 28, अनसर्टेन 29, वेजरिंग 30। ये सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। तो फिर वेजिंग एग्रीमेंट कितना आ गया, ऑब्वियसली 30। तो ये हो गया इसका। स्टेट ऑफ ट्रेड 27, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन 25, कॉन्टिंजेंट 31 बन गया ना। तो ए का है 3, बी का 1। ए का 3, बी का 1 देखिए रहा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 4. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉरबिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। डी इज द आंसर। तो ये कहाँ प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइड किया गया सेक्शन 2E ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशंस में। Next 5. Which one of the following is correct? Past consideration is no consideration. No, it is consideration. Wrong है। Consideration can be past, present और future. Yes. ये ठीक है, B is the answer। ये बाकी गलत हो गए। का मेंशन किया गया सेक्शन 2D कंसिडरेशन की डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। Next 6. When the consent of the contract is caused by coercion, the contract is voidable. A is the answer। क्वेश्चन के बारे में कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड ये कहाँ लिखा हुआ कि वॉइडेबल होगा, ये लिखा हुआ सेक्शन 19 में। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 7. इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन ऑफ फ्री कंसेंट। डी इज द आंसर। ये कंसेंट की डेफिनेशन कहाँ पर, सेक्शन 13 में। एंड फ्री कंसेंट की 14 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस कितने में, 16 में। 15 बताया क्वेश्चन अभी। फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Next is 8. In case of default by joint promisor, the promisee can sue any of them for the entire promise. Yes. Any of them to the extent of his share in the joint promisee. तो entire promise के लिए कर सकते हैं। A इसका आंसर रहेगा। और ये सेक्शन कौन सा है ये, और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइड किया गया सेक्शन 43 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट 9. Rescission of the contract means cancellation. B is the answer। इस सेशन के बारे में कहाँ पर बात की गई है, देखिए 62 में लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसिशन एंड अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये भी है। फिर कॉन्सिक्वेंस लिखे हैं सेशन के वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 64 में। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, रिसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है 66 में। नेक्स्ट इज 10. द लॉ रिलेटिंग टू टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इज लेड डाउन इन सेक्शन 37। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 11. अमेंडमेंट ऑफ TPA इन द ईयर 2002 इफेक्टिव फ्रॉम। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछते ना, आई फील फ्रस्ट्रेटेड। आंसर क्या है इसका, 31 दिसंबर 2002 से। नेक्स्ट 12. इन विच द फॉलोइंग के सुप्रीम कोर्ट
had the doctrine of clog on equity of redemption is the rule of justice, equity and good conscience. तो केस था मुरारी लाल वर्सेस देवकरण, बी is the answer. Next 13, the owner's gift is dealt in section 127. Obviously A is the answer in TPA. Next 14 में मैच करने हैं ये सेक्शन 6 के हैं क्लॉजेज जहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो उस पर केस बताना है. अब देखो किसको पता होगा ये. तो अमृतम वर्सेस कुदुम्बा एक किस पर था ये? मेयर राइट टू सू पर. असद अली वर्सेस हैदर अली ये है राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस पर. ये नागरथनम्बे वर्सेस रामैया ये है ट्रांसफ़र फॉर अनलॉफुल पर्पस पर. एंड अब्दुल गफूर है ये वर्सेस अब्दुल रज़ाक, ये किस पर है? स्पेस सक्सेशनिस्ट पर. तो क्या बन गया? ए का 3 4 2 1 3 4 2 1 डी इज द आंसर. नेक्स्ट 15 अदर्शन है वेयर अ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय एन एक्ट ऑफ पार्टीज मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर, द ट्रांजेक्शन डज नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज, द लेटर पर्सन इज सेड टू हैव द चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी. ये ठीक है. फिर एनी कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ इटसेल्फ क्रिएट्स अ चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी, नो ये रॉन्ग है. तो सी इसका आंसर रहेगा. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. नेक्स्ट 16, A says to B that he will give a sum of rupees 5,000 if B marries his daughter. This is a contingent right. C is the answer. वो शादी करेगा तभी तो मिलेगा ना. Next 17, which of the following kinds of mortgage is not included in section 58 TPA? तो यूसुफ्रक्चरी है, yes 58 D में लिखा हुआ है, अनोमलस लिखा हुआ है G में, सिंपल है B में, एंड मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ये है F में. ये सारे ही लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन ही जो है डिलीट कर दिया गया था. नेक्स्ट 18, A makes a gift of a house to B with whom he has passed illicit cohabitation. This transfer is ये वैलिड है और ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है. नेक्स्ट 19, A makes a gift of a house to B with whom he has adulterous relationship. तो ट्रांसफर देखिए, अगर पास्ट वाला तो वैलिड है, अब ये प्रेजेंट वाला है तो वॉइड है. बी इसका आंसर रहेगा. Next is 20, in which of the following case the Supreme Court held that once the period of lease expires, the relationship of landlord and tenant ceases and the tenant becomes a trespasser, and therefore there is no question of service of any notice under section 106 TPA. This is Shanti Devi versus Amal Kumar Banerjee. A is the answer. Next 21, in which year the recent HP Urban and Control Act amendment has been placed? ये 2009 में हुई, फिर 2012 में हुई है ना. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 22, द केस ऑफ मदन मोहन एंड अनदर वर्सेस कृष्ण कुमार सूद इज रिलेटेड विद सेक्शन 14 इविक्शन पर है ये ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट. नेक्स्ट 23, अंडर दिस एक्ट नो लैंडलॉर्ड, दिस एक्ट मीन्स HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, no landlord shall claim or receive any rent in excess of the fair rent. अब जो है इसको स्टैंडर्ड रेंट कर दिया गया है बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012. सी इसका आंसर है. का मेंशन किया गया है सेक्शन 4 में. नेक्स्ट 24, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7. अब देखिए क्लॉज ए जो है ये हटा दिया गया है 2012 की अमेंडमेंट से. और 8, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 years and with fine. A is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया? मेंशन किया गया सेक्शन 30 के सब सेक्शन 2 में, पेनल्टीज की बात जहाँ पर की गई है. नेक्स्ट 25, a landlord who seeks to evict his tenant shall apply to the controller. Obviously सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगेगी. D is the answer under HP Urban Rent Control Act. Next 26, under section 11, essential supply or services include supply of water, electricity and sanitation. All of these, D is the answer. Next 27, section 17 of HP Urban Rent Control Act relates to, किससे रिलेट करता है ये? रिकवरी ऑफ पोजेशन से. D इसका आंसर रहेगा. Next 28, in the absence of contract, every tenant shall pay rent within by the last day of the month. C is the answer.
कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 14 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में। नेक्स्ट 29, हु इज नॉट ऑथराइज्ड टू हियर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर मेड बाय रेंट कंट्रोलर? तो कोई भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 30, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33, विच वन हैज पावर टू मेक रूल ऑफ दिस एक्ट? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, डी इज द आंसर। Next 31, in which of the following case Supreme Court held that while guaranteeing the fundamental right to the freedom of religion, expression 2 to Article 25 made clear that reference to Hindu shall be construed as including a reference to the person professing Sikh, Jain or Buddhist religion, and reference to Hindu religious institution shall be construed accordingly. तो कौन सा केस था ये? तो ये था शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलधर बनारस दास, बी इज द आंसर। Next 32, which of the following property comes under the co-partner or joint family property? तो ancestral property भी acquired by all or any of the co-partner, ये भी, और joint labor of members सारी आ जाएंगी, डी इसका आंसर रहेगा। Next 33, which law commission report of the on Hindu marriage and special marriage act recommend the establishment of family courts? 59th law commission report 1974, B is the answer। नेक्स्ट 34, सोलस पॉपुलर सुप्रीम लेक्स का मतलब क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ, ए इज द आंसर। ये रिपीट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिपोर्ट बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन इररिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स? 71st रिपोर्ट, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 36, whom the following is not a class 1 heir? ब्रदर इन नॉट क्लास 1, क्लास 2 है, तो ऑब्वियसली यही गलत है, तो बाकी ठीक है, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ HMA वाज चैलेंज इन केस ऑफ लक्ष्मी अम्मल वर्सेस रामास्वामी नायकर? नेक्स्ट 38, अब लिस्ट को मैच करना है, तो ये साधु सिंह वर्सेस गुरुद्वारा साहेब नाइस के, ये केस कौन सा है? ये विडो राइट टू मेंटेनेंस पर। टी शिव कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थिमवल्लूर, ये केस किस पर है? कस्टडी ऑफ माइनर वाइफ। फिर रामकली वर्सेस मलीला श्यामवती, ये था प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी पर। विष्णुदत्त शर्मा वर्सेस मंजू शर्मा, ये किस पर है? ब्रेक डाउन थ्योरी पर। तो क्या बन गया इसका? 4132, तो ये रहा 4132, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 39, इन विच द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट इज कंप्लीट टू पास अ डिक्री for mutual consent divorce if one is consenting parties withdraws his or her consent before a decree of mutual consent is passed to do complete justice to the parties? तो ये केस था अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 40, in which of the following case Supreme Court held that living together under one roof as a husband and wife does not give the status of husband and wife? तो ये केस था सुरजीत कौर वर्सेस गर्जा सिंह, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 41, assertion है, where any special or local law prescribes for any suit or appeal application for a period of limitation different from period prescribed by the schedule, the provision of section 3 shall apply as if such the period prescribed by the schedule. फिर where a law, फिर है रीजन इसका, where a special law prescribes a period of limitation for filing appeal but there is no provision under limitation act, the period of limitation and provided under special law must be treated to be different from that under the limitation act. No, ये गलत हो गया, तो A is correct, R is false, C is the answer. Next 42, section 5 of limitation act empowers the court to admit a suit after prescribing period if plaintiff satisfy the court that he had sufficient cause for not instituting the suit. No, ये सूट के लिए नहीं है, ये अपील और अप्लीकेशन के लिए है, तो A हो गया false। फिर है even an appeal may be admitted after a prescribed period if the appellant shows sufficient cause for not preferring an appeal within the prescribed period, ये बिल्कुल ठीक है, तो A is false, R is true, D is the answer। Next 43, for the purpose of limitation act which of the following claims shall be treated as separate suit? सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम दोनों होंगे, सी इज द आंसर का मेंशन किया गया सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट में। Next 44, the period of limitation for filing cross objection would start from the date appearance of the counsel. A is the answer. Next 45, the maxim lex non cogit ad impossibilia does not prevail against express provision of section 3. ये बिल्कुल ठीक है।
फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कैन नॉट प्रिवेल अगेंस्ट स्टैट्यूटरी लॉ, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई? यस, ये एक्सप्लेनेशन हो गई, तो ए इसका आंसर रहेगा। रीजन बता दिया ना इसका, ये क्यों है ऐसा। नेक्स्ट 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द राइट। बहुत सारे केसेस में बोला गया है ये, तो इन सारे केसेस में ही बोला गया है, तो डी इसका आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। Next 47, in which of the following case Supreme Court has held that law of limitation may harshly affect a particular party, but it has to apply with all of its rigors when the statute so prescribes and the court have no power to extend the period of limitation on equitable ground. तो ये केस कौन सा था? ये P.K. Ramachandran versus State of Kerala. A is the answer. Next 48, provisions contained in section 16 are not applicable to 16 किसका? लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं ये। सूट टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन, या फिर सूट फॉर द पोजेशन ऑफ इम्यूनल प्रॉपर्टी और ऑफ अ हेरिडिटरी ऑफिस, दोनों के लिए सी इज द आंसर। नेक्स्ट 49, एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटिंग्विश द डेट, नो। रेंडर्स द डेट अनएनफोर्सेबल, यस। एक्सटिंग्विश द डेट एंड रेंडर द, नो। अनएनफोर्सेबल हो जाएगा बट एक्सटिंग्विश नहीं होगा, बी इसका आंसर है। Next 50, every suit instituted and appeal preferred application made after the prescribed period shall be dismissed if limitation has been set up as a defense, या फिर no need for set up as a defense although limitation has not been set up as a defense, C इसका आंसर रहेगा। Question 3 is mandatory. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2013 paper Civil Law 2। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.